अब देखो वायर के रेजिस्टेंस से रिलेटेड एक फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन। तुमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और उसकी लेंथ एल है, तो अगर इस वायर को हम स्ट्रेच कर दें तो उस केस में रेजिस्टेंस में चेंज होता है, और जो रेजिस्टेंस है इस केस में लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पर क्या तुम्हें पता है कि ये फॉर्मूला आया कैसे? क्या तुम इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो? देखो मैं डिराइव करके बताता हूं। तो देखो, जब हम वायर को स्ट्रेच करेंगे तो वायर का जो मटेरियल है वो तो उतना ही है, वो तो कहीं गया नहीं, हमने बस उसको स्ट्रेच कर दिया है, मतलब उसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज हो जाएगा। लेकिन जितना मटेरियल वायर में पहले था अभी भी उतना ही मटेरियल है। इसका मतलब हुआ कि वायर का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। तो मतलब वायर का वॉल्यूम किसी भी केस में क्या होगा? तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वही हम यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि वायर का शेप सिलिंड्रिकल है। तो इसका वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, और इसी का यूज करके हम ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फॉर्मूला है वो डिराइव कर सकते हैं। देखो कैसे। तो देखो, किसी भी वायर के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, जहां पे रो वायर के मटेरियल की रेजिस्टिविटी है। तो रो तो तुम्हारा मटेरियल पे डिपेंड करता है, इसलिए वो चेंज होगा नहीं। अब देखो, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें एक बार एल से रिलेशन निकालना है और एक बार ए से। तो देखो, ये जो फॉर्मूला था उसमें मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं क्या करता हूं, एल से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये हो जाएगा रो एल इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू एल, और ए इंटू एल क्या है? वो वॉल्यूम है, और इस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट है। और रो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो वायर का मटेरियल चेंज हुआ नहीं है, तो रो भी कांस्टेंट है। तो अगर इन कांस्टेंट को हटा दूं तो मैं प्रोपोर्शनैलिटी ला सकता हूं, और ये हो जाएगा आर प्रोपोर्शनल टू एल इंटू एल, जो कि हो जाएगा एल स्क्वायर। तो पहला फॉर्मूला ये आ गया, आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। अब देखो दूसरा फॉर्मूला कैसे लाएंगे। तो इसमें हमें एरिया के साथ रिलेशन लाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ए को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं आर के फॉर्मूले में। तो देखो, ये आर जो कि रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा रो इंटू एल इंटू ए डिवाइडेड बाय ए इंटू ए। तो अगेन न्यूमरेटर में देखो एल इंटू ए आ गया, जो कि वॉल्यूम है और ये कांस्टेंट है, और रो जो है रेजिस्टिविटी है, तो वो भी कांस्टेंट है क्योंकि वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो जो कांस्टेंट है अगर मैं उसको हटा दूं तो मैं प्रोपोर्शनैलिटी लगा सकता हूं, और प्रोपोर्शनैलिटी के साथ यहाँ पे हो जाएगा 1/a इंटू ए, जो कि है ए स्क्वायर। और इस तरह से हमारा दूसरा फॉर्मूला भी प्रूव हो गया।